दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। इसी महीने की 5 तारीख को कानपुर देहात में विश्वकर्मा समाज के 2 लोगों की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई थी। उससे आक्रोशित विश्वकर्मा समाज के लोग गांधी प्रतिमा जीपीओ पर आए हुए हैं। एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। अभी तक 9 लोग नामजद है, 2 लोग अज्ञात हैं, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है और हम इन लोगों से मिलकर ही जानेंगे कि ये लोग जो श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, इसके पीछे अभी इन लोगों का क्या क्रोध है, क्या मांग है, सरकार से क्या कहना चाहते हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो श्रद्धांजलि सभा है इन लोगों ने जिस प्रकार से आयोजित किया है और ये कैंडल मार्च का आयोजन किया, इन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे कि इनका इसके पीछे का जो दुख है और किस प्रकार अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। सर नमस्कार। ये आप लोग कैंडल मार्च का आयोजन किया है, जीपीओ पे किया है, जो कानपुर के देहात की घटना हुई है, अभी तक क्या कार्रवाई सरकार से हुई है और कौन सी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? और जो एक शोक जता करके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, तो सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी बहुत संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम लोग बहुत चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से हम लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है और अभी आपने देखा होगा देवरिया हत्याकांड में यादव वर्सेस ब्राह्मण के द्वारा हत्या हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार को सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का हर जाति का लोग सरकार बनाने का काम किया है। मुझे बड़ा दुख होता है और चूंकि मैं खुद सरकार में हूँ, पार्टी में हूँ, जब वहाँ पर जातिवाद किया जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। अभी जब हम लोग बार बार सरकार में लोगों से कह रहे थे कि विश्वकर्मा समाज की हत्या कानपुर देहात में हो गई है, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया है। मैं वहाँ पे जाने का काम किया था। आने के बाद हमने तुरंत सूचना दिया कि सरकार का एक मंत्री कोई न कोई वहाँ जाना चाहिए। तो विश्वकर्मा समाज की हत्या में ना जा कर के जहाँ पर ब्राह्मण की हत्या हुई वहाँ पर जातिवाद करने के लिए उत्तर प्रदेश के ही डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जाते हैं, आदरणीय माननीय विधायक जी सलममणि त्रिपाठी जी जाते हैं, और जब विश्वकर्मा समाज की हत्या होती तो उसके दरवाजे पर ये झांकने तक नहीं जाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? 2024 में सरकार बनाने आएंगे, 2027 में सरकार बना लेंगे। कितने लोग हैं ये ग्राम प्रधान भी नहीं बना पाते हैं और ये सरकार बनाने की बात करते हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं। 5 करोड़ की आबादी वाला विश्वकर्मा समाज औकात मिला देगा इनको। बहुत चिंतित हैं हम लोग, बहुत क्रोधित हैं। आए दिन विश्वकर्मा समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आए दिन उनका घर मकान तोड़ा जा रहा है, आए दिन उनकी ज़मीन कब्जा की जा रही है, आए दिन उनकी हत्या की जा रही है। कहाँ जाएंगे हम लोग? आज केंद्र की सरकार में एक विश्वकर्मा समाज का मंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार में एक भी विश्वकर्मा समाज का मंत्री नहीं है। कब तक ये हमको मूर्ख बना के रखेंगे? हमारा विश्वकर्मा समाज पूरे प्रदेश में आक्रोशित है, हम लोगों का जीना हराम किया है। मैं अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लोग जातिवाद करने पर उतारू हैं, उस तरह से हम लोग 2024 और 2027 में जातिवाद करके हम लोग इनको नस्तनाबूद करने का काम करेंगे। आपको जैसा भी बताया, सरकार जातिवादी रवैये के अनुसार चल रही, उस पर तमाम अभी यादव समाज ने जो है आक्रोश व्यक्त किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव खैर देवरिया में जाएंगे, लेकिन यहाँ विश्वकर्मा समाज के साथ जो जैसा कि आप बता रहे हैं सरकार भेदभाव कर रही है, तो सरकार से अभी कौन सी ऐसी उम्मीद लगाए बैठे? जैसे उसमें कहते हैं हमने गिरफ्तारी कर लिया है, सरकार काम कर रही है, आपने कौन सी ऐसी कमी देखा जो समाज के साथ वो नहीं कर रहे? एक तो आपने कमी बता दिया, वहाँ सरकार का कोई अधिकारी नहीं गया, ना कोई जो है मंत्री विधायक गया हुआ है, उसको दबाने का काम कर रहे हैं। तो अभी आप ये बताइए सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? अभी सरकार को क्या करना चाहिए और किससे विश्वकर्मा समाज संतुष्ट हो पाएगा? विश्वकर्मा समाज की निशंक हत्या जो कानपुर में हुई है, हम लोग बहुत आहत हैं। सरकार ने अभी किया क्या? हत्या होती है तो प्रशासन का काम है मुकदमा लिखना, गिरफ्तारी करना, जेल भेज देना। प्रशासन का जो काम था उसने किया, और नहीं भी कर पाएगा तो बोलेगा साहब वो फरार है, हम पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन के यही ना काम है।
सरकारी और सरकार का काम है तत्काल प्रभाव से उसके दरवाजे पर जाते, उसकी 4 बेटियां हैं, शादी करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, उसके घर के गार्जियन की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद इन लोगों के सांप सूंघ गया है, नशे में हैं, नशे में धूत हैं। कहाँ इनका बुलडोजर? हम लोग तो बड़े आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करते हैं कि विश्वकर्मा समाज के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आएगी तो निश्चित उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। हम लोग भी राजनीति करते हैं और समाज के लोग कहते हैं कि नेताजी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम लोगों को बहुत बड़ा भरोसा है। लेकिन कौन सा भरोसा लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे? कौन सा भरोसा लेकर के हम अपने समाज के बीच में जाएंगे? कौन सा मुंह दिखाएंगे हम लोग? मैं तो अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों से कहता हूं कि अपनी सुरक्षा आप स्वयं करिए। हम लोग खुद अपनी सुरक्षा कर लेंगे, हम सरकार के भरोसे हम नहीं रहेंगे। आपने कहा कि घटना स्थल पर आप गए हुए थे और उसके बाद क्या घटना स्थल से वापस आने के बाद क्या सरकार के किसी अधिकारी मंत्री से आपकी मुलाकात हुई, आपने घटना से अवगत कराया? मैं आते ही तुरंत मैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम साहब से मिला, मेरा विश्वकर्मा प्रतिनिधि मंडल दल मिला। 5 करोड़ रुपए हमारे लेटर में लिखा हुआ था। उन्होंने कहा विश्वकर्मा जी इसमें ज़्यादा लिखा है। हमने कहा साहब इसमें ज़्यादा कैसे आपने कह दिया लिखा है? मैं तो 10 करोड़ रुपए लिखने वाला था, देना आपको है, आप 1 करोड़ दे दीजिए, 2 करोड़ दे दीजिए, कुछ मत दीजिए, मैं तो आपको अवगत कराने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि काट के इसको 1 करोड़ कर दीजिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा, मैं उनसे कहूँगा। उन्होंने आश्वासन दिया है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी एक पिछड़ी जात से आते हैं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी क्यों नहीं चले गए अभी तक घटनास्थल पर? मुझको तो उनसे बहुत बड़ी आशा है। अगर एक ब्राह्मण की हत्या होती है, वहाँ जा करके उसके दरवाजे पर डिप्टी सीएम जाता है, वहाँ का विधायक अपना जाति बात करने जाता है, तो केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं चले गए? पिछड़ी जात के थे या हमारे विश्वकर्मा समाज में VMLC बनाए गए, वो क्यों नहीं गए? उनके ऊपर क्यों इन लोगों ने नकेल कस के रखा है? कौन सा किसको डरते हैं? महेंद्र विश्वकर्मा तो 24 घंटे इस्तीफा लिख के अपने जेब में चलता है। मैं किसी भी कीमत पर मैं अपने समाज के साथ दरिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। देवरिया कांड में सब लोग गए हुए हैं, मंत्री विधायक गए हुए हैं, तो उसको और यहाँ नहीं गए हुए हैं। तो इस दोनों घटनाओं को आप किस पैरेलल देखते हैं कि इसमें भी जाना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, या सरकार उस लेवल का जो एक्शन नहीं ले रही है उससे आप संतुष्ट नहीं, या देवरिया कांड पे जा करके इसको घटना को बुलाने का काम हो रहा है? क्या ऐसा सोच रहे हैं? देवरिया में घटना घटी दुखद है। मैं जाति बात पे बात नहीं करता है, लेकिन इन लोगों ने जाति बात करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे, जाति बात करेंगे। मैं तो अपने समाज के लोगों को शपथ दिलाने वाला हूं और अभी शपथ दिलाऊंगा, इसी वक्त शपथ दिलाने वाला हूं कि एक भी पाखंडी से आप लोग न तो पूजा पाठ कराइएगा, न तो अपने दरवाजे बुलाइएगा। ये लोग जात बात करने पर उतारू हैं तो आप लोग भी जात बात करिए। मैं किसी भी कीमत पर इनको अपने दरवाजे पे आने के लिए मैं पूरे प्रदेश में जाऊंगा, पूरे विश्वकर्मा समाज के लोगों से कहूँगा पाखंडवादियों को दूर रखो। देवरिया में जो कांड हुआ यादव बनाम दुबे हो गया है। यहाँ पर जो कानपुर में जो आप देखते हैं किसके किसके बीच का जो है, किसने मारा और किस समाज के, विश्वकर्मा समाज के लोगों को मारने वाले कौन हैं? विश्वकर्मा समाज की ज़मीन उनके पूर्वजों ने दिया था। जैसे गांव में देते हैं हम लोग भी लेते रहे, हमारे पूर्वज भी लेते रहे। आज वहाँ ज़मीन की विवाद को लेकर के उन लोगों ने हत्या कर दिया। हत्या किया ना, ज़मीन का मामला था, झगड़ा करते कोर्ट में जाते, राजस्व का मामला था, कोर्ट में जा करके उनको पिटीशन दायर करना चाहिए था, वो अपना कोर्ट से मामला फाइनल होता। इसका क्या मतलब है कि वो हत्या कर देंगे? वो तो इतनी बर्बरता के साथ उन लोगों को कुल्हाड़ी से काटा है, पूरे परिवार को काटने की नीयत से वो लोग गए थे, वो पूरे परिवार को साफ कर दिए होते। ये तो भगवान का शुक्र हम लोग मनाते हैं कि 2 ही हत्या उन लोगों ने किया है, लेकिन ये 2 हत्या हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पर। हत्यारों के नाम कुछ अवगत हो तो आप बताइए। शुक्ला परिवार है, उनके 12 से 15 लोग मिल करके बड़ी बर्बरता के साथ उस गरीब आदमी की हत्या इन लोगों ने किया है। और देवरिया में तो पूरी उम्मीद में बैठा था कि हम लोग नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं, विश्वकर्मा की हत्या हुई है और दोनों डिप्टी सीएम वहां जाएंगे और विश्वकर्मा समाज की जो भी मदद होगी ये लोग करेंगे। लेकिन एक भी डिप्टी सीएम नहीं गए। एक ब्राह्मण मारा गया वहाँ, तो डिप्टी सीएम विधायक ब्राह्मण के यहाँ पहुँच गया और मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं ये तो पूरे प्रदेश का बहुत गंभीर प्रकरण है। वहाँ तो इनको जाति बात करना ही नहीं चाहिए था। वहाँ जाते, वहाँ 5 करोड़ रुपए दिए थे, विश्वकर्मा समाज को 1 ही करोड़ रुपए दिए होते, हम लोग भी शांत बैठ जाते।
लेकिन हम लोग अब शांत बैठने वाले नहीं हैं। अब हम लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी बहुत बड़ा भरोसा था, हम लोगों को आदित्यनाथ योगी महाराज से बहुत बड़ा भरोसा था, लेकिन पूरे प्रदेश के विश्वकर्माओं का ये लोग भरोसा तोड़ने पे लग गए हैं। अब हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अभी जो आक्रोशित हैं, अभी तक आप शांतिपूर्ण कैंडल मार्च तक आए हैं। अगर सरकार नहीं चेत रही, सरकार ऐसे पर्दा डालती रहेगी तो अगला कदम क्या होगा? अगर विश्वकर्मा परिवार की कानपुर में जो जघन्य अपराध हुआ है, घटना हुई है, उस घटना को लेकर हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। अगर ये उस परिवार की मदद नहीं करेंगे, हम किसी भी कीमत पर शांत बैठने वाले नहीं हैं। जैसे जातिवाद कर रहे हैं वैसे भी हम लोग जातिवाद पर उतारू होंगे, इनको हम नष्ट नाबूद करने का काम करेंगे। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे महेंद्र विश्वकर्मा जी, बात कर रहे थे संयोजक नमामि गंगे भारतीय जनता पार्टी लखनऊ, बातचीत कर रहे थे। ये कानपुर की जघन्य घटना से बहुत ही आहत है और इन्होंने कहा कि सरकार लगातार जाति भेदभाव कर रही, क्योंकि देवरिया से बड़ा हत्याकांड यहाँ पर हुआ है। गांधी प्रतिमा जीपीओ पर आए हुए हैं, गांधी प्रतिमा जीपीओ पर अपना शांतिपूर्ण कैंडल मार्च करके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके सरकार को मैसेज देना चाहते हैं। सरकार जो कानपुर में हत्याकांड हुआ उसके बारे में सोचे, उसके बारे में विचार करे और विश्वकर्मा समाज ने भर भर करके जो उनको वोट दिया हुआ था तो उस वोट की कम से कम इज्जत करे, क्योंकि 2024 में चुनाव है। अगर मुख्यमंत्री जातिवाद की राजनीति करेंगे तो विश्वकर्मा समाज भी जातिवाद की राजनीति पर उतारू हो जाएगा। 2024 में उनको सबक सिखाए। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।